शुक्रिया स्पीकर साहब। और मेरा ख्याल है कि हमारे पार्लिमान के लिए, हमारे हाउस के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे पुख्तनख्वा के लिए सबसे अहम जो मौजू है वो फाइनेंस का है। फिगर्स पे बात काफी हो चुकी है। मसले को देखना पड़ेगा कि ये मसला असल में क्या है, और मसला मोर देन डॉलर्स एंड सेंट्स या बजट से ये एक सियासी मसला बना हुआ है। मैं आपको एक दो फिगर्स सर दे रहा हूं कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी जो है वो $360 बिलियन है, और पाकिस्तान का 2025 और 26 का जो बजट है वो तकरीबन $62 अरब है। मैं आपको दावे से ये बात कह रहा हूं कि यहां पे तो हम एनएफसी का रोना रो रहे हैं, और उस सूबे के लिए रो रहे हैं जिसने पाकिस्तान के लिए 40-50 साल कुर्बानी दी है, और उस जगह पे बैठे कि जहां हम माजराई पे आए हुए हैं, और गवर्नेंस और परफॉर्मेंस और फाइनेंस और डिलीवरी का पता नहीं चल रहा है। और जब फेडरल से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमने आपको जो बजट दिए, जो पैसे दिए वो आपने कहां लगाए हैं, और 4 तारीख को जो आपकी इसमें मीटिंग हो रही है आपसे यही सवाल किया जाएगा। मैं ये पैगाम फेडरल गवर्नमेंट को पहुंचाना चाह रहा हूं कि वी आर ए पार्ट ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट सर। इसी के साथ हम सब जो बात, और 2 महीने 2.5 महीने आपने पीस पे बात की है, हमारा ये मुतालबा है कि यहां पे हमें अमन चाहिए। इसी के साथ पूरे दावे से, कंप्लीट कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कहता हूं कि एनएफसी आपसे भूल जाएगा। जो आपकी $365 अरब की जीडीपी है, आप उसको $600 अरब पर ले जा सकते हैं, लेकिन खुदारा इस पे हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसमें हमें सीरियसनेस चाहिए सर। इसमें हमें उनको बताना होगा कि जो फंड आ रहे हैं वो कहां लग रहे हैं, और क्यों नहीं जो मर्ज और दहशतगर्दी के फंड है वो कहां नहीं लगाए गए। मैं तो खुद फाइनेंस कमेटी हैंडल कर रहा हूं, यहां पे आपका हो सकता है सेक्रेटरी फाइनेंस बैठा हो। हमें सर अपने बजट का पता नहीं चल रहा है कि एक साल में हम बजट देते हैं, एक साल बाद उसकी वे फॉरवर्ड और सारी चीजें होती है, असेसमेंट और प्लानिंग उसकी नहीं हो रही है। हम आपके साथ हैं, ये हमारा हक है, और आप ये याद रखें ऑन द रिकॉर्ड कि अगर पुख्तूनख्वा को उसकी वेस्टेड हक और जो मुतालबात हम करें वो अगर हम मिलें तो सबसे ज्यादा फायदा एस्टेब्लिशमेंट को होगा और सबसे ज्यादा फायदा विफाक को होगा, और उनको हमें सीरियस लेना होगा। और हम वो मुल्क हैं कि अफसोस के साथ मुआवजा करें तो मैं कई दफा यहां पे कह चुका हूं कि बांग्लादेश से अफसोस के साथ 2025 और 26 का हमारी जो बजट है वो $2 बिलियन उनसे कम है। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? आपका स्पीकर साहब, सिर्फ अगर मैं आपको ऑयल एंड गैस की बात करूं, जो इतना बड़ा हमने माइंस एंड मिनरल्स का वो पेपर बनाया था, आपके पास इस सूबे में सिर्फ 50 करोड़ बैरल तेल जो है वो दरियाफ्त हो चुका है। हम उसकी प्रोडक्शन नहीं कर रहे, इसलिए कि उसके ऊपर ओगरा और ओजीसीएल बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? वी नीड दोज आंसर्स। रॉयल्टीज हमें नहीं मिल रही हैं, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जंग उनके साथ नहीं है, हम सब इसमें यूनाइटेड हैं। फेडरल गवर्नमेंट को इससे और भी ज्यादा फायदा होगा, बट द टाइम इज कम कि वी नीड आवर शेयर। प्लस हमारे साथ बैठे, प्लान बनाएं, साल का बनाएं, 3 साल का बनाएं, 5 साल का बनाएं, सही लोगों को सही जगह पे लगाएं, तो आप देखें कि फाइनेंस और फाइनेंशियल एश्योरिटी की जिसकी चीज की हमें जरूरत है वो इंशाल्लाह हमें मिलेगी। और ये भी याद रखें सर कि इस जीडीपी को, जो हमारा सबसे बड़ा असास है, हमारी आबादी और यूथ है, हम $600 बिलियन तक भी ले जा सकते हैं। इन पॉइंट्स पे इनके साथ ये बात करना होगी। बाकी हमारा जो एनएफसी का सर जो इशू है, दैट हैज बीन पोलिटिसाइज्ड, और हम और डेप्रिवेशन इसमें नहीं कर सकते। आप बिल्कुल अपना जो मौकफ है, आपकी जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है करें,
लेकिन आपके कॉम्पिटेंट लोग भी यहां पे हैं, उनकी जिम्मेदारियां दें। आप खुद हैंडल करते हैं, जैसी भी आप करते हैं कि फाइनेंस और रेवेन्यू और सूबे को चलाने के लिए हमें ये चीजें चाहिए और उनके साथ ऐसे लोगों को बिठाएं। शुक्रिया।